आज हम इंतहाई एक अहम लेक्चर सीखने वाले हैं। मेरे दोस्तों, डियर लर्नर्स, आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीखने वाले हैं। इंतहाई अहम पॉइंट इंग्लिश के अंदर सीखने वाले हैं, वो है सिंस या फॉर का प्रॉपर यूज़। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस पर कन्फ्यूज ही रहते हैं कि सिंस कहाँ पे लगाना है और फॉर कहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे लगाना भी है या नहीं लगाना। जहाँ पे लगाना होता है वहाँ पे नहीं लगाते, जहाँ पे नहीं लगाना वहाँ पे लगा देते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपके इंग्लिश के सफ़र में आपका हम सफ़र प्रोफेसर अजमल दास जयपाल। चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। दोस्तों, वी हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस फॉर 30 डेज। वी हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस फॉर 30 डेज। अच्छा, एक चीज़ साथ साथ ये भी प्रोनाउंसिएशन को, अपने स्टाइल को भी इम्प्रूव करते जाना है बोलने के दौरान। जैसे मैं बोल वी हैव बीन, लेकिन 2 या 3 वर्ड्स को ना आप मिला के बोलते हैं, ऐसे नहीं वी हैव बिन, ऐसे नहीं। और ये मेरे दोस्तों बिन है, बीन नहीं है, बिन। वी हैव बिन अटेंडिंग क्लासेस, अटेंडिंग क्लासेस, ये नहीं अटेंडिंग क्लासेस, ऐसे नहीं। क नहीं, जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे शेयर किया, क नहीं, ख, क्लासेस, क्लासेस, क्लासेस। साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। फॉर, ये फार नहीं है, अंग्रेज कैसे बोलेंगे, फॉर 30 डेज, डेज नहीं है, डेज, डेज, इस तरह से आपने बोलना है। मैं फिर फ्लो से बोल रहा हूँ, आप मेरी कॉपी कीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करके फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर इमिटेट करना है। इमिटेट मीन्स नकल करनी है, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उसको नकल करना है। हम लैंग्वेज क्लासों के अंदर ना बहुत दफ़ा नकल करवाते हैं, एक जुमले को 1000 दफ़ा बुलवाते हैं। यार आप बोलें, आप बोलें, आपने जुमला बनाया, आप बनाएं, आप बनाएं, इस तरह से बनाते बनाते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि माइंड में भी चली जाती है इंग्लिश और ज़बान पे भी आ जाती है, क्योंकि इंग्लिश वही है जो आपकी ज़बान पे, जो आपके हाथ में है, लिखने और बोलने में। दोस्तों, वी हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस फॉर 30 डेज। हम 30 दिनों से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जुमला होता कि हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तब क्या होता, वी आर अटेंडिंग क्लासेस, वी आर अटेंडिंग क्लासेस, बी फैमिली आता। अगर हम क्लासेस अटेंड कर रहे थे तब क्या होता, वी वर अटेंडिंग क्लासेस। हम क्लासेस अटेंड कर रहे थे तब क्या था, वी वर अटेंडिंग क्लासेस। हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वी आर अटेंडिंग क्लासेस। हम अगर जब दिन की बात आ जाती है, 30 डेज, 30 दिनों से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, या हम जुलाई से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वी हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस जुलाई, वी हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस 2022। फाइन, हम 2022 से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। वी हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस 15th ऑफ दिस मंथ, हम इस माह की 15 से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस मंडे, हम मंडे से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। फाइन, तब इन सिचुएशंस में सिंस का यूज़ होता है या फॉर का यूज़ होता है। डिटेल से आगे भी हम पढ़ते हैं सिंस कहाँ पे यूज़ होगा और फॉर कहाँ पे यूज़ होगा। ओके, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव, और ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हैज़। आप कहेंगे इट कहाँ पे यूज़ होता है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अगर हम कहते हैं बारिश हो रही है, तब हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। है, पीरियड के लिए आप क्या लगाते हैं, फॉर। सिंस लगाते हैं पॉइंट के लिए। हम डिटेल से आगे पढ़ते भी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सिचुएशन भी है मेरे दोस्तों, जैसे दे हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स, वो नॉवेल्स लिखते रहे हैं, लिख रहे नहीं है, लिखते रहे हैं। दे हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स, ठीक है। वी हैव बीन गोइंग टू मरी, हम मरी जाते रहे हैं। आई हैव बीन विजिटिंग दुबई, मैं दुबई का विजिट करता रहा हूँ, इस सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। लास्ट में नहीं कि हमेशा सिंस या फॉर का यूज़ हो। हाँ, सिंस या अच्छा, यहाँ पे हैड भी लगा सकते हैं, पास की सिचुएशन में हैड भी लगा सकते हैं, शैल हैव बीन या विल हैव बीन भी लगा सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जिसमें काम मुकम्मल भी हो रहा है और साथ चल भी रहा है। और ये स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट हैज़, हैव या हैड, बिन, आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों, फॉर जब हम लगाते हैं उनमें ये सिचुएशंस यूज़ होती हैं। बड़ा ही आसान है। काफ़ी दोस्त कहते हैं यार सिंस या फॉर में समझ नहीं आती कि ये कैसे इनको अलग करें। पहले हम समझते हैं फॉर को। फॉर यानी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, फाइन, या 1 मिनट, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, फाइन। मैं 10 मिनटों से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। 1 मिनट है तो फॉर 1 मिनट,
फॉर 10 मिनट्स, ड्यूरेशन है, ये क्या है जी, ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से किताब लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी फॉर 3 डेज, मैं 3 दिनों से एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ। 5, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट विद यू फॉर 6 वीक्स, मैं 6 हफ्तों से आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइन, मंथ, मंथ भी हो सकता है। फाइन, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 मंथ्स, मैं 3 माह से आपको पढ़ा रहा हूँ। फाइन, अच्छा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 17 ईयर्स, मैं 17 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। फाइन, 2005 से पढ़ा रहा हूँ तो 17 साल आई थिंक हो ही जाते हैं। सेंचुरी, सेंचुरी, जैसे मैं कहता हूँ द अमेरिकन्स हैव बीन रूलिंग ओवर द वर्ल्ड सिंस फॉर 2 सेंचुरीज, अमेरिकन्स दुनिया पे 2 सदियों से हुक्मरानी कर रहे हैं। इस सेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सिंस कहाँ पे यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये है पॉइंट, ये है नुक्ता, यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है, हमें इसका पता है, इसलिए हमें यहाँ पे सिंस लगाना है। जैसे सिंस 3 o'clock, 3 बजे से। फाइन, हम 3 बजे से खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 3 o'clock, हम 3 बजे, 3 घंटे नहीं, 3 घंटों के लिए ये लगेगा, 3 बजे के लिए ये लगेगा, 3 बजे। फाइन, डे, कोई दिन, हम मंडे से फुटबॉल खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे। फाइन, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 15th जनवरी, हम 15 जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं। ये जैसे एग्जैक्ट मंथ आ गया, मैं जनवरी से आपसे मिल रहा हूँ। आई हैव बीन मीटिंग विद यू सिंस जनवरी। फाइन, इस सेंस में ईयर भी आ सकता है, मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005, मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। फाइन, 2005 में मैंने एक स्कूल से पढ़ाना शुरू किया था। सेंचुरी, हाँ, जैसे मैंने कहा द अमेरिकन्स हैव बीन रूलिंग ओवर द वर्ल्ड सिंस 19th सेंचुरी या सिंस 20th सेंचुरी, अमेरिकन्स दुनिया पे 20वीं सदी से हुक्मरानी कर रहे हैं। फाइन, द साइंटिस्ट हैव बीन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन सेल्स सिंस 18th सेंचुरी, 18वीं सदी से साइंसदान सेल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इस तरह से सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड फेजेस के लिए भी आप सिंस का यूज करते हैं। दोस्तों, डिटेल से हमने पढ़ा सिंस या फॉर के हवाले से, और कहाँ कहाँ पे हैज़ बिन, हैव बिन या हैड बिन यूज होता है, कहाँ पे इज, एम आर, वाज वर्ब का यूज होता है। यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम भरपूर कोशिश करेंगे, बल्कि एफर्ट करेंगे आपके तमाम सवालों का जवाब देने की, आपसे रब्ता रखने की भरपूर कोशिश करेंगे, इस यकीन के साथ कि इंग्लिश इज ईजी, इस यकीन के साथ कि इंग्लिश इज ईजी। एक तरफ मैं ईजी कह रहा था, दूसरी तरफ मैंने कहा आजी, मेरे माइंड में आसान था, उधर से आप मिल गया उर्दू का और इधर से इंग्लिश का ये मिल गया। तो ये इस तरह से भी साउंड्स एक दूसरे पे ओवरलैप करती रहती है। इंग्लिश इज ईजी, यस आई कैन डू, यस इट्स पॉसिबल। हैव अ ग्रेट टाइम।